हर महीने ग्रोसरी करने के बाद क्या आपको भी यही लगता है कि आपका जो बजट है वो आउट हो गया है? ग्रोसरी करने के बाद समझ नहीं आती, ग्रोसरी लिस्ट भी बना के जाते हैं, उसके बाद भी आपको अगर समझ नहीं आती और ज़रूरतें हैं कि बढ़ती जा रही हैं, फिर महीने के एंड पे बैठ के आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरह से जो है ना ग्रोसरी करके देखें जिस तरह से मैं बताऊंगी, तो ट्रस्ट मी आपको थोड़ा बहुत रिलीफ ज़रूर मिलेगा अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, आजकल के दौर में यहाँ पर इतनी मतलब महंगाई हो गई है, तो वहाँ पर समझ नहीं आता कि किस तरह से जो है ना वो घर चलाएं। तो आपने ना उन चीज़ों पे जो है नज़र ज़रूर डालनी है, जैसे कि चावल हो गए, आटा हो गया, वो चीज़ें कि कहीं आपके घर में वो वेस्ट तो नहीं हो रही, कहीं उनकी बेअदबी तो नहीं हो रही। इससे भी जो है ना समझ नहीं आती, वो बरकत जिसे कहते हैं ना वो उड़ जाती है। अगर आप ये चाहते हैं ना कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ कि बरकत किन चीज़ों से घर में ऐड होती है, तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। फिर उसके बाद जो है ना ये भी देखा करें कि मतलब आपके चीज़ें वेस्ट तो नहीं हो रही। बहुत सारे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब खाना सब्जी कोई ले ले, घर में अगर सब्ज़ी बन जाए ना तो बच्चों का मुंह बन जाता है, सम टाइम बड़ों का भी मुंह बन जाता है, तो वो सब्ज़ी पड़ी रह जाती है, 2-3 दिन फ्रिज में सड़ती है, फिर उसके बाद लोग उसे उठाकर जो है ना वो फेंक देते हैं, मतलब ज़ाया कर देते हैं। तो मतलब उसमें घी भी डाला था, उसमें सारा कुछ। चलें, आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने इस तरह से जो है ना ग्रोसरी को ईजी बनाना है और समझ नहीं आता, मुश्किल लगता है, तो मैं आपको ना अपना अगर पर्सनल जो है ना एक्सपीरियंस मैं अगर आपके साथ शेयर करूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि जब एक मंथ की हम 7 ग्रोसरी कर लेते हैं, मतलब राशन सारा ले आते हैं ना, क्योंकि हम इंसान हैं, औरतें हैं, हम कोई फरिश्ता नहीं है। जब हमारे पास हमारे सामने सारा राशन हमारी दराजों में या कहीं पर भी हमारे माइंड में होता है कि माइंड की ये साइकी है कि जब हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि चीज़ ओवर पड़ी है, तो फिर हम खुला मतलब ये सोचते हैं कि चलें ठीक है, कुछ ज़्यादा भी बन गया ना तो इट्स ओके। तो इससे जो है ना फिर ग्रोसरी राशन मंथली मुश्किल लगता है और एंड पे ख़त्म भी हो जाता है, समझ भी नहीं आती। इसकी ना एक वजह यही है कि जब हमारे पास इतना ज़्यादा राशन होता है ना, तो हमें समझ नहीं आती, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। अगर आप मंथली जो है ना ग्रोसरी कर लेते हैं, तो आप जो है ना फिर नाप तोल के उन चीज़ों को बनाया करें। इतना ज़्यादा जल्दी जो है ना वेस्ट ना क्या करें फूड। फिर उसके बाद जो है ना ये आ जाता है, कुछ लोगों को मंथली जो है ना ग्रोसरी रास नहीं आती, जिस तरह से वो मतलब जितना भी वो हाथ को मतलब खींच के उसको बना लेना, फिर भी वो एंड के मतलब 10 दिन बैठ के वो उनको बहुत मुश्किल हो रही थी। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं जिस तरह से मैंने अब ये किया कि हफ्तावार ग्रोसरी, हफ्ते की ग्रोसरी तो आप कर ही सकती हैं ना अपने हस्बैंड से। ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे जो है ना घरों में यही होता है कि उनके हस्बैंड बीवी को देते हैं, या फिर आपके हस्बैंड मेरे हस्बैंड की तरह सुबह अगर काम पे जाते हैं तो आप उनको एक टेक्स्ट कर दिया करें कि ये चीज़ें आपने लानी, तो वो इस तरह लेते आएंगे। मंथली ग्रोसरी आप एक बार रोक कर देखें, 1-2 माह आप स्टॉप करके देखें, आपका वक्त भी बचेगा, टेंशन भी नहीं होगी, सुकून भी होगा और पैसा भी बचेगा। और फिर जो है ना आप हफ्तावार ग्रोसरी मतलब सब्जी, दाल, चीनी, सारा कुछ हफ्ते की एक बार साथ ही ग्रोसरी आप खुद चाहें तो कर लें, मतलब थोड़ी थोड़ी हफ्ते में जितनी चीज़ें यूज़ होंगी ना आप बोले। फिर उसके बाद जो है ना आप अपने हस्बैंड के साथ ये उनको बात कर सकती हैं। अगर आप खुद करती हैं तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि औरतें जो है ना बहुत समझदारी से ग्रोसरी करती हैं, समटाइम कंपेयर अगर किया जाए मर्दों के, तो आप उनको ये मतलब ये कर सकती हैं कि जब हम अच्छा यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिनके पास थोड़ा सा पैसा ज़्यादा होता है ना, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि मतलब ना वो बहुत ही मतलब बड़े बड़े स्टोर्स, बड़े बड़े मॉल में जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं। क्यों? सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। इससे कुछ भी नहीं होता। अगर आप मॉल और बड़ी हाई फाई जगह को कंपेयर करें लोकल जगहों से ना, तो उनका राशन और इनका राशन में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो है ना ऊपर नीचे फ़र्क होता है। फिर हमें क्या लगता है कि ये इनकी इस चीज़ की प्राइस अगर ज़्यादा है ना तो ये बहुत ही क्वालिटी वाइज अच्छा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। जगह का फ़र्क होता है, वहाँ के टैक्सेस, सारा इन चीज़ों का फ़र्क होता है। फिर वो राशन और इन चीज़ों में से ही ज़ाहिर सी बात है उन्होंने काटना होता है। तो जगह को भी देखा करें कि अगर आप ना ये शर्मिंदगी महसूस करती हैं कि आप राशन किसी जो है ना लोकल जगह से ले लेंगी तो पता नहीं आपका क्या ही हो जाएगा, तो इस तरह से भी ना सोचा। कोशिश किया करें जो सेल्स लगी हो, जो लोकल जगह हो, जहाँ पर आपको थोड़ी जो है ना फिर बड़े पैक मिल जाए, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ भी होती है और फिर जो है ना वो आपको सेल के साथ भी मिल जाते हैं, तो उनका फ़ायदा उठाया कर, मतलब जिस तरह बंडल बने होते हैं इस तरह से लेने से ना काफ़ी जो है ना वो हेल्प होती है। और बार बार जो है ना चीज़ जब हफ्तावार ग्रोसरी मेरे लिए तो बहुत अच्छे वर्क करती है। हफ्तावार ग्रोसरी मुझे बहुत अब सुकून दे रही है। मैं भी पहले मैंने 2-3 बार मंथ की ग्रोसरी 2-3 मंथ की इकट्ठे की थी, लेकिन वो मुझे रास नहीं आती, मेरी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मैं जितनी भी नाप तोल के बनाऊँ, फिर मेरा ये मसला है कि मैं बहुत ना मेरे बच्चों को मैं इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकती कि मतलब आप ये भी ना खाएं, ये भी। उनकी फिर जब वो देखते हैं ना कि ये चीज़ भी आई पड़ी है, ये भी, वो फरमाइशें करने लगते हैं। मेरे हस्बैंड भी इसी तरह के, और फिर मैं उन्हें बना बना के दे देती हूँ। फिर कोई भी अगर आ जाए ना तो फिर मैं एक्स्ट्रा चीज़, तो फिर
इंसान की ये नेचर है। तो पर इस वजह से मैं अब जो है ना हफ्ते की ही ग्रोसरी मंगवाती हूँ। जब वो यूज़ हो जाती है तो डब्बे वगैरह सारे कुछ क्लीन वगैरह करके फिर उनमें नई जो है ना वो ग्रोसरी जो है ना वो ऐड कर लेती हूँ। तो ये ही कुछ बातें होती हैं। और फिर उसके बाद जो है ना, अच्छा आप जो है ना हफ्ते की ग्रोसरी पे शिफ्ट नहीं हो सकते, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हफ्ते में आप नहीं ला सकती, तो फिर आप जो है ना लोकल जगह से लेना शुरू करें। लोकल जगह से आपको लगता है कि अगर जो है ना बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से नहीं कुछ वो हो रहा तो लोकल जगह से खरीद के देखें, लिस्ट बना के जाएं और फिर बस अपने आप को कहें कि ये जो लिस्ट है ना इसके अकॉर्डिंग ही मैंने जो है ना सारी ग्रोसरी करनी। और फिर लिस्ट में ये भी नहीं है कि आपने वो चीज़ें डाल दी हैं जो ज़रूरत की नहीं है, जैसे बिस्किट, नीमको, फिर बहुत ज़्यादा मतलब लेवश किस्म की चीज़ें आजकल जिस तरह नमकीन वगैरह सारा इस चीज़ों का रिवाज है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने ख़त्म कर देनी है। अगर आप अपना जो है ना ये क्या कहते हैं अपने हालात बदलना चाहती हैं तो थोड़ा बहुत आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा। जब आपके पास 1 लाख 2 लाख सेविंग हो जाएगी, आप उनको कहीं पर भी इन्वेस्ट करके आप बहुत आपके हालात अच्छे हो सकते हैं। जस्ट पैसा मतलब इकट्ठा कर लेना ये कोई बड़ी लॉजिक नहीं है। सबसे पहले बड़ी लॉजिक ये है कि पैसा इकट्ठा करना, फिर उसके बाद जो अहम तरीन काम है उसको इन्वेस्ट करना। हम लोगों का ये मसला है कि हम जो है ना अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते। हम जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इंतज़ार में होते हैं। अब बड़ा कोई मसला होगा, अब जिस तरह ग्रोसरी को ही मतलब इसके ऊपर बात हो रही है तो इसको ही देख लें। हम बहुत ज़्यादा नाप तोल नहीं करते, हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कब बनानी है, हमें पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कब किस तरह यूज़ करनी है। इतना बेजा हम ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, इतनी बेजा खुला दूध मंगवा रहे होते हैं। अगर आपके घर में 2 से 3 किलो दूध आता है ना और आपकी मेरी तरह 5-6 बंदों की फैमिली है ना, तो आप 1.5 किलो जो है ना मैक्सिमम दूध जो है ना इस्तेमाल किया करें। क्योंकि जो जब बड़ा इंसान हो जाता है, मैं ये कह रही हूँ कि उनको फिर इतना ज़्यादा दूध मतलब एक जो कप होता है ना, अगर आपको 1 कप जितना आप अपने बच्चों को दे दें, बाकी बड़े मेरे ख्याल से दूध लस्सी ये सारी कुछ पीते हैं, तो मतलब इतना दूध आप सारी चीज़ों में से कट ऑफ करें। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी जो है ना वो चेंज हुई है, वो है मंथली ग्रोसरी को छोड़कर ये छोटी छोटी चेंज अपने अंदर ला करना आप बहुत सारा कुछ जो है ना बचा सकती हैं। आजकल ना बस टेंशन ना लिया करें, क्योंकि जान है तो जहान, और जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक भी बढ़ गए हैं, तो टेंशन बस ना लिया करें। कि बस टेंशन होती है, मैं ये नहीं कह रही कि टेंशन नहीं होती, मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, मैं खुद भी डिप्रेशन की मरीज़ हूँ जिसे कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि मैं इससे गुजरती हूँ ना, मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी बंदा जो है ना इससे ना गुजरे। यहाँ पर सारा जो है ना खाना वगैरह बनाने के बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए थे लगते हाथों, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर इसलिए सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अच्छा, मेरी ये नंद की बेटी है, बहुत ही कोई क्यूट है और ना ये इतने कोई अच्छे अच्छे मूड बनाती है, मुंह बनाती है, बंदे को अपनी तरफ खुद ऐसे ना अट्रैक्ट करती है। अच्छा, हम इसे कह रहे थे कि आप अपना जूता उतार के हम आपको खाना वगैरह देते हैं, जूता उतारने नहीं दे रही थी कि फिर जो है ना इसको ये लग रहा था कि अगर मैं जूता उतार दूंगी ना, ये मेरा उतार देंगे तो फिर ये मुझे नीचे जो है ना वो नहीं उतरने देंगे। अच्छा, मेरी नंद कह रही थी कि ना इसको हम ये नहीं देते, मतलब ये जो हम इसको बना के ये जो मैंने अभी चिकन बनाया है ना उसके अंदर इसको रोटी हमने जो है ना दी है, जिसे कहते हैं चूरी बना के, ये वो खा रही थी। तो फिर वो कह रही थी नहीं देते, कपड़े ये खराब अपने कर रही है सारा कुछ। मैंने कहा हम अपने बच्चों को जब ढील नहीं देते ना, बच्चे तंग होना शुरू हो जाते हैं। अपनी माँ के हाथ से मेरे हाथ से नहीं खा रही थी, लेकिन ये देखें अब खुद जो है ना आराम से खा रही है। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम फिर इसको चेंज कर लेंगे, लेकिन जो है ना इसका ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बच्ची खुद कितनी जो है ना खुश होकर खा रही है, तो हम अपने बच्चों को ढील नहीं देते। हर वक्त छोटे हैं चाहे बड़े हैं, हर वक्त ना उनके सर पे मुसल्लत रहते हैं, तो वो भी जो है ना फिर इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर खुद जो है ना ये कितने मज़े से जो है ना वो खा रही थी। आप सब ने भी इसके लिए ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसको लंबी सेहत दे और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना आपने ज़रूर कहना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ ग्रोसरी के रिलेटेड जो मैंने आपको टिप्स दी हैं आपके काम आएंगी। आप इसको आजमाएंगे ना एक बार ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि फजूल चीज़ें, फजूल के लोग अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, वो चीज़ें ऐड करें, वो लोग ऐड करें जो आपको सुकून देते हैं, जो आपके हों, जो आपके लिए हंसते हों, जो आपके लिए मतलब सारा कुछ हों। तो ग्रोसरी के हवाले से मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ, ग्रोसरी बचत की कोई जादू इस तरह का नहीं है कि मैं आपको बताऊँ छड़ी घुमाएं सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये प्लानिंग का मतलब दिमाग के प्लानिंग का एक खेल है। आप जो है ना अपने दिल पे काबू रखें, जो भी लिस्ट बनाए ना दिल पे, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम जाते हैं ना फिर अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें उठा के लाते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।